एवरीवन, वेलकम टू लेजी कोड यूट्यूब चैनल। सो डेली लीड कोड पे एक क्वेश्चन करने वाली सीरीज में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2037, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू सीट एवरीवन। सो ये इजी टैग के साथ आता है। चलिए पढ़ते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, देयर आर n सीट्स एंड n स्टूडेंट्स इन अ रूम। यू आर गिवन एन एरे सीट्स ऑफ लेंथ n where seats of I is the position of the ith seat. You are also given the array students of length n where student j is the position of the jth student. You may perform the following move any number of times. Increase or decrease the position of the ith student by 1, moving the ith student from position x to x plus 1 or x minus 1. Return the minimum number of moves required to move each student to a set such that no two students are in the same seat. So note that there may be multiple seats or student in the same position at the beginning. So हमको ना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो एरे दिए हुए हैं। एक तो सीट एरे दिया हुआ है और एक स्टूडेंट एरे दिया हुआ है। और जो सीट एरे में है वो आयत, मतलब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल 1 में सीट एरे है, उसके एलिमेंट्स हैं 3 1 5। तो ये सीट की पोजीशन है, मतलब ये तीसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है, पांचवें नंबर पे है। ऐसे ही स्टूडेंट्स की पोजीशन दी हुई है हमें कि ये स्टूडेंट दूसरे नंबर पे है, ये सातवें नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे। मतलब कोई एड्रेस मान लीजिए, जैसे ये एड्रेस है तो कि भाई ये दूसरे पे, सातवें पे, चौथे पे है, और ऐसे ही ये सीट्स हैं। तो अब हमें क्या करना है ना, हमें इन स्टूडेंट्स को इन सीट्स पे एडजस्ट करना है, मतलब मिनिमम मूव्स में। मिनिमम मूव्स में कैसे, अब आप ये देखिए, जैसे 2 पे है, ये पोजीशन 2 पे है, तो हम इसे कहाँ बिठा सकते हैं, 1 पे बिठा सकते हैं। 1 इसके पास सबसे पास है, तो 1 मूव में ये सीधा 1 सीट पे बैठ जाएगा, पहली सीट पे। ऐसे ही अब ये स्टूडेंट, फिर सातवां स्टूडेंट जो यहाँ सातवीं पोजीशन पे है, जो ये दूसरा स्टूडेंट, इसे कहाँ बिठा सकते हैं हम, सबसे नज़दीक क्या है इसके 5, तो हम इसे 5 पे बिठा देंगे। सिंपल, दो मूव में ये वहाँ पे बैठ जाएगा। और 4th पे, ये चौथे पे, तो ये तीसरे पे बिठा देंगे इसे, तो ये एक मूव में तीसरी पोजीशन पे बैठ जाएगा सीट्स पे, और तीनों एक एक सीट्स पे बैठ जाएंगे। तो इसके लिए ना ऐसे हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल 2 जो दिया हुआ है हमें। इसमें भी क्या दिया हुआ है, 4 1 5 9 ये सीट्स की पोजीशन है और स्टूडेंट्स की पोजीशन है 1 3 2 6। अब आप देखिए 1 वाले को हम कहाँ बिठा सकते हैं, 1 वाला तो 1 पे ही बैठ सकता है, तो 0 मूव, हमें कोई मूव करने की जरूरत ही नहीं है, तो 0 मूव की जरूरत है। अब 3 वाले के पास सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे, अब आप देखिए 3 वाले के पास है हमारा 5 और 4 हो सकता है, 4 ही सबसे पास है, तो हम 4 पे बिठा सकते हैं उसे, 3 वाले को। तो एक मूव में हमने उसे वहां पे बिठा दिया। अब हमारा 2 है, अब 2 के लिए हमारा सबसे पास क्या हो सकता था, 4 या 5 हो सकता था, है ना। तो हमने, चलिए अगर हम मानते हैं कि हमने अब इसे 2 को ही 4 पे बिठाया, तो 4 पे हमने इसे बिठाया तो 2 मूव चले, और 3 को हमने फिर 5 पे बिठाया तो भी हमें 2 मूव चलने पड़े। ठीक है, ऐसे चल सकते हैं, या हम ये भी चल सकते हैं कि 3 को हमने 4 पे बिठा दिया था तो 1 मूव चलना पड़ा, और 2 को फिर हमने 5 पे बिठाया तो हमें 3 मूव चलने पड़े। तो टोटल आप देखिए, या तो 2 मूव दोनों में चल रहे हैं, या 1 मूव एक में चल रहे हैं, और 3 एक में चल रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही जब हमने 6 को 9 पे बिठाया तो 3 मूव हमें यहाँ चलने पड़े। तो टोटल हमारे 0 1 3 3 ऐसे हो सकते हैं, टोटल 7 हो सकता है, या ऐसे हो सकता है 0 + 2 + 2 + 3, तो हमारे जब भी 7 मूव्स होंगे टोटल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए ना हम सिंपल एक तरीका करते हैं। सबसे पहले हम एरेज को सॉर्ट कर लेते हैं, जो कि अभी हमने जैसे दूसरे एग्जांपल में देखा कि हमारा वो बाद में आ रहा था, तो उसके लिए हमारा मूव्स की काउंटिंग गड़बड़ हो रही थी, मतलब हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम इसलिए पहले एरेज को सॉर्ट कर लेते हैं, दोनों एरेज को। एरेज डॉट सॉर्ट, इसमें हम देंगे स्टूडेंट। फिर हमें क्या काउंट करना है, हमें एक मूव काउंट करना है, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, मूव इक्वल्स टू, अभी 0 दे देते हैं उसे। और अब एक लूप स्टार्ट करते हैं, फॉर लूप, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन सीट्स, मतलब किसी के भी एरे की लेंथ तक चला सकते हैं, क्योंकि आई प्लस प्लस। अब हम क्या करते हैं ना,
मूव को कैसे काउंट करते हैं, एक एक को उनमें से माइनस करते रहते हैं। अब आप माइनस का ये तरीका देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं। हमने एरे को सॉर्ट करा तो हमारा सीट एरे क्या हो जाएगा 1 3 5 और स्टूडेंट एरे क्या हो जाएगा 2 4 7। अब हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा सबसे पहले, यहाँ पे 2। अब 2 में से हमने 1 माइनस करा, हमें कितनी मूव की ज़रूरत है, एक मूव की ज़रूरत है। तो इन दोनों में से माइनस करके हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आई 1। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 हो जाएगी सॉर्ट के बाद और यहाँ पे आएगी 3। तो 4 माइनस 3, जब भी हमें 1 की ज़रूरत है तो एक मूव वो चला, तो 1 पहला 1 ये 2 मूव चले अभी तक हमने टोटल। अब हमारा यहाँ पे लास्ट में 7 आ गया और यहाँ पे है 5। तो 7 माइनस 5 2 मूव, मतलब 7 माइनस 5 2, तो 2 मूव्स हमें यहाँ पे ज़रूरत हुई। तो 2 हमारा सम मूव का काउंट 2 पहले हो गया था और 2 ये 4। तो आप देखिए आउटपुट हमारा 4 आ गया। तो हम सिंपल माइनस करके इसे अपना आंसर निकाल देंगे। प्लस मैथ डॉट एब्सोल्यूट और इसमें हम सीट्स ऑफ आई माइनस स्टूडेंट्स ऑफ आई माइनस कर देंगे। इसे हम सेमीकोलन से बंद करते हैं और अब अपना रिटर्न मूव। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे तीनों टेस्ट केस पास हो गए हैं। चलिए सबमिट भी कर देते हैं। तो ये देखिए इसने हमारा लिया 3 मिलीसेकंड्स और बीट 67%, अप्रॉक्स 68% ऑफ द यूजर्स विद जावा। So thanks for watching this video. See you in next video.